वेलकम बैक अगेन। अभी आपको बताएं कि सऊदी वलीअहद का तैयारा कुछ ही देर बाद नूर खान एयरबेस पर लैंड कर जाएगा। वजीर आजम इमरान खान नूर खान एयरबेस पर पहुंच चुके हैं और अहम खबर यह है कि वजीर आजम इमरान खान सऊदी वलीअहद का खुद इस्तकबाल करेंगे। वफाकी वज़रा भी वजीर आजम इमरान खान के हमरा हैं। सऊदी वलीअहद को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और फिर मुअज़्ज़ज़ मेहमान के शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां जो मुकम्मल की गई हैं उसमें हम देखेंगे कि उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। सऊदी वलीअहद का तैयारा अब से थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि नूर खान एयरबेस पर लैंड कर जाएगा। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और अब से थोड़ी देर के बाद ही नूर खान एयरबेस पर सऊदी वलीअहद का तैयारा लैंड करेगा। वजीर आजम इमरान खान नूर खान एयरबेस पहुंच चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान सऊदी वलीअहद का इस्तकबाल करेंगे। हमारे साथ अनवार हाशमी और तारिक चौधरी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। तारिक, जिस तरह से कि कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद ही एयरबेस पर तैयारा लैंड करेगा, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, आपके पास क्या खबरें आ रही हैं? जी, जिस तरह ये कहा जा रहा था कि 6:30 पौने 7 के दरमियान अब कुछ इतलात यही हैं कि शायद 7 बजे के करीब तैयारा लैंड करेगा। मैं तो यहाँ पर स्टूडियो में वैसे आपके साथ मौजूद हूँ, लेकिन जो हमारे साथी रिपोर्टर या जो मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना के अरकान भी पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं। चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुद क्राउन प्रिंस का इस्तकबाल करना है और फिर उसको उनको साथ लेकर PM हाउस में आना है, तो एक मरला जो है वो तो यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। इस्तकबाल की तकरीबात जो एयरपोर्ट पर होनी है वो भी हो जाएगी और उसके बाद जो है PM हाउस में जो बड़े एलेबोरेटेड प्रोग्राम है वो भी हो जाएंगे। इसके बाद जो है हमने देखना है कि जब ये बाकायदा MOUs की साइनिंग होनी है या एग्रीमेंट्स की साइनिंग होनी है तो फिर कितने जो है वो मुआहदात या एग्रीमेंट सामने आते हैं। ताहम इतलात यही हैं जिसको सऊदी सफ़ीर साहब ने पहले दिन कहा था 10 से ज़ायद माहदे हैं, उसके बाद हमारे मुख्तलिफ हमारे मिनिस्टर्स हैं वो 8 या 10 का कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि फ्लेक्सिबल है। हो सकता है कुछ ऐसे माहदे हों या ऐसे एग्रीमेंट हों, MOUs हों तो जिनकी तादाद अभी नहीं आप क्या पता। समझते हैं? आपको याद होगा कि सारे मुआहदे जो है वो ओपन होंगे या फिर कुछ हिडन भी होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी हिडन चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर है जो एग्रीमेंट सबके सामने साइन हो रहा होगा और वहाँ विटनेस करेगा उसको सरकारी मीडिया भी डेफिनेटली मौजूद होता है, लेकिन बाज़ का ज़ाहिर है ऐसे माहदे होते हैं जो हसास नौयत के जिनका ताल्लुक जो है वो अवामी जो है वो इतलात से नहीं होता। उनकी कुछ तफसीलात जो हैं वो सारे ममालिक सिगा राज में रखते हैं जब तक उसको फाइनलिटी उसकी नहीं हो जाती, क्योंकि अगर किसी माहदे की फाइनलिटी ना हो और वो हतमी नतीजे तक ना पहुंचा हो तो बाज़ का उसमें कुछ ऐसी रुकावटें आ जाया करती हैं। तो ये एक रूटीन की चीज़ें हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ कोई ऐसा खुफिया और सेंसिटिव मादा तो नहीं करने जा रहा जिसका किसी को नुकसान हो या जिसका कोई हमारी कौमी वकार के जो ख़िलाफ़ हो। चीज़ें वक्त के साथ सामने आ जाती हैं। दुनिया में आज तक कोई चीज़ खुफिया ना है ना रही है। हज़ारों साल पुराने वाक़यात जब सामने आ जाते हैं, आर्काइव सामने आ जाते हैं, तो वो कोई चीज़ खुफिया नहीं रहती। आजकल के ज़माने में लोगों को पता चल जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी खुफिया वाली कोई बात होगी। ठीक है अनवर साहब, आप क्या कमेंट करेंगे इस बात पर? ये जो मुआहदे होंगे आपको क्या लगता है तमाम के तमाम ओपन होंगे, सबको पता होगा कि किन किन मैदानों में क्या क्या जो है वो मुफाहमत की आदाशतों पर दस्तखत हुए हैं, या फिर कुछ चीज़ें हिडन भी रखी जाएंगी? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादातर जितने भी मुआहदे इक़्तिसादी लिहाज से हैं वो यकीनन ओपन होंगे। हर वजारत उसको अनाउंस करेगी, उसका एलामिया जारी होगा और उसकी पूरी मुद्दत और पूरा जो तखमीना है वो भी उसकी डिटेल भी अगले 1-2 रोज़ में सामने आ जाएंगी। कुछ ख़ित्ते की सूरत हाल, आलमी सूरत हाल पे यकीनन कई बातें की जाती हैं जो कि हमारे इदारों के सरबराहान के साथ होती हैं, वज़ीर आज़म के साथ वरन मुलाकात में कुछ चीज़ें तय होती हैं। इस जो दौरे के हमने काफ़ी पहलुओं को डिस्कस किया, उसको रिपीट भी करेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा है कि PTI की गवर्नमेंट में ये पहला मरला है कि एक सऊदी अरब के वलीअहद आ रहे हैं, एक बड़ा इक़्तिसादी पैकेज लेके आ रहे हैं, तो काफ़ी सारी तनकीद का निशाना था, बुरान का सामना था PTI की गवर्नमेंट को। तो इस दौरे से उन्हें सफारती सतह पे भी सहारा मिलेगा, इक्तिसादी सतह पे भी सहारा मिलेगा। अगरचे ये मुआहदे जो प्रैक्टिकल अमली शक्ल में आएंगे उसको टाइम लगेगा, लेकिन मार्केट पे जो एक इकनॉमिक का जो ग्राफ होता है उस पर यकीनन असर पड़ेगा, मार्केट पे असर पड़ेगा, इस्तेकाम आएगा, जो मईशत को वैल्यूएट किया जाता है उसमें इस्तेकाम आएगा, आलमी सतह पे भी। इसमें ख़ास नुक्ता एक ये है कि जो भारत के साथ आप लिंक कर रहे हैं, तो भारत जिस तरह की टेंशन्स क्रिएट कर रहा है
उसको भी थोड़ा सा एहसास ज़रूर होगा, क्योंकि भारत सऊदी अरब को माइनस नहीं कर सकता। उसके भारत के अपने बहुत से मफादात हैं, तिजारती हैं, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा काम करता है सऊदी अरब में, मैन पावर बहुत ज़्यादा काम करती है, तिजारती बहुत बड़ी मार्केट है भारत सऊदी अरब के लिए। सऊदी अरब को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट करता है चीज़ें। तो इस पाकिस्तान से जाने के बाद जब वहाँ पे ये हमारे बरादर इस्लामी मुल्क के वलीअहद जाएंगे तो उसका एक नफसियाती और सफारती असर भारत पे ज़रूर पड़ेगा। तो ये भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। बाकी 8 मुआहदे जो है वो अनाउंस्ड हैं, जो उनके से पहले इशारतन उसकी तफसीलात बता चुके हैं, और वो जब साइन होंगे तो यकीनन उसका असर पड़ेगा। जैसे हमारे कुछ मुअज़्ज़िज़ मेहमान बता रहे थे कि फिर आलमी सतह पे भी एक क्रेडिबिलिटी होती है कि अगर सऊदी अरब जैसा मोहतात मुल्क इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फ़िज़ा कायम है पाकिस्तान में, जिस पे एतमाद किया जा रहा है। मुआशी फ़िज़ा बेहतर हुई है कि अगर वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो दीगर ममालिक का बेतमाद बढ़ता है। तो इससे हमें खुशाइन करार देना चाहिए कि जब वो सऊदी वलीअहद जहाँ पे आएंगे और मुआहदों पे दस्तखत होंगे, अनाउंस होंगे, तो काफ़ी सारी उसमें मुस्बत असरात जो है वो सामने आएंगे। ठीक है, एक बार फिर तारिक चौधरी की तरफ चलेंगे। तारिक, अब ये बताइएगा, जैसे कि कहा जा रहा है कि आज बहुत सी अहम मीटिंग्स होनी है, जो आपने भी हमें बताई, हमारे दीगर नुमाइंदों ने भी हमें बताई। ये बताइएगा जो कंपाइलेशन होगी वो कल होगी या आज ही बहुत से मुआहदों को कंपाइल कर दिया जाएगा? जी, इतला तो यही है कि आज ही मुआहदात जो हैं उन पर साइन होने हैं बहुत सारे, और ज़ाहिर है ये जो मुआहदे होते हैं या एमओयूज़ होते हैं वो यकदम मौके पर नहीं सामने आते, बल्कि बहुत पहले उनका पेपर वर्क जो है वो कर लिया जाता है, फिर उसकी एक्सचेंज होती हैं, दोनों फ़रीक इसको पढ़ते हैं। मुतलका जो मुल्क है जिसके साथ मुआहदे किए जा रहे होते हैं, या तो उनको भिजवाई जाती है उसकी कॉपी, या फिर ये जो सफारत खाना होता है उस मुल्क का, उसके ज़रिए से उसको एक रूट बाकायदा करके देखा जाता है, देख के उसकी लैंग्वेज पे, उसकी पंक्चुएशंस पे, उनकी सारी जो नोक पलक सवार कर ही ये। तारिक चौधरी, आपको इंटरप्ट करूंगी, एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, आप दोनों मेहमान हमारे साथ ही मौजूद रहे। ब्रेक लेंगे, मुख्तसर ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। इस मिशन में सऊदी वलीअहद का तैयारा कुछ देर बाद नूर खान एयरबेस पर लैंड करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान नूर खान एयरबेस पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वलीअहद का इस्तकबाल करेंगे, जबकि वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। सऊदी वलीअहद को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मुअज़्ज़िज़ मेहमान के शानदार इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल है और सऊदी वलीअहद का तैयारा कुछ ही देर बाद नूर खान एयरबेस पर लैंड कर जाएगा। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि इमरान खान नूर खान एयरबेस पर पहले से ही मौजूद हैं। एक बार फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, अब 7:04 हो रहे हैं, अब तक वलीअहद की आमद नहीं हो पाई है, कब तक इम्कान है? चौधरी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, 7:05 हो चुके हैं। वो जो टाइम दिया गया था 6:45 का 20 मिनट और ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अब तक वलीअहद नहीं आए हैं, कब तक आमद है? बस यार, अब एयरपोर्ट पे तो राब्ता नहीं है क्योंकि लोगों के फ़ोन बंद हैं, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे हैं, तो इसका मतलब है कि तारिक चौधरी से हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से कि बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद ही जो है मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद होंगे, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं, उन्हें वेलकम कहने के लिए, पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए, और वज़रा भी यहाँ पर मौजूद है। तारिक चौधरी और अनवार हाशमी हमारे साथ मौजूद है। अनवार, आपसे ये जानना चाहूँगी, और तारिक भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब भी जाऊँगी, लेकिन अनवार आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से कि अभी हमने कमर ज़मान कायरा साहब को लिया था ऑन कॉल, तो उन्होंने भी बहुत वेलकम किया है इस दौरे को, और उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी बात है सऊदी वलीअहद यहाँ आ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जमातें भी अगर साथ होती और सब मिलकर उन्हें वेलकम कहते तो बहुत ही अच्छा होता। देखें, दबे लफ्ज़ों में मुतात अंदाज में तमाम हलकों ने इस बात पे यकीनन तनकीद की है कि जिस तरह के वो मुअज़्ज़िज़ मेहमान आ रहे हैं वहाँ पे कौमी यकजहती की जो रवायत है उसको तोड़ा गया है कि अगर वो इशाई या ज़ोराने में तमाम अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी हो जाती तो इस जो रियासती ताल्लुकात हैं उस पर एक अच्छा असर पड़ता, अच्छा मैसेज जाता। अगरचे इसके बावजूद आसिफ अली जरदारी, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ
बिलावल और तमाम पार्टियों की तरफ से जो है इस उनके दौरे को वेलकम किया गया है। बाकायदा उनके प्रेस रिलीज जारी किए गए हैं और खुशाइंद करार दिया गया है। उनकी तरफ से एक अच्छा जेस्चर है, और लेकिन जो हुकूमत है उसकी तरफ से इस वाले इक़्तिदार को यकीनन तनकीद का निशाना बनाया गया है। लेकिन अगर हम देखें कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान अब से थोड़ी देर बाद पहुँचने वाले हैं, उनकी शख्सियत माजी के हुक्मरानों से इसलिए मुख्तलिफ है कि ये वलीअहद कम उम्र तरीन जो है सऊदी अरब के वलीअहद हैं। 33 साल इनकी उम्र है। बहुत ही बोल्ड फैसले लेने वाले हैं। सऊदी अरब की तारीख में पहले वलीअहद हैं जिन्होंने गैर मामूली इस्लाहात अनाउंस किए हैं। इसके बावजूद अमूर मुमलिकत का बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं। अपने वालिद शाह सुलेमान के साथ जब वो गवर्नर रियाज थे तो उनके मशीर के तौर पे भी वो तजुर्बा हासिल कर चुके हैं। सऊदी अरब के जो नेशनल गार्ड्स हैं जिनके सरबराह जैसे कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं, उसका भी तजुर्बा रखते हैं। तो इसलिए अनवर आपकी जानिब एक बार फिर आएंगे। इस वक्त शाहिद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद है। ये पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं माजी में सऊदी अरब में। शाहिद साहब, आप क्या कहेंगे, किस तरीके का इम्कान जाहिर करेंगे इस दौरे के हवाले से? कहा जा रहा है कि तारीख का सबसे बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, सबसे बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं। यकीनन ये बहुत अहम दौरा है, और डेलीगेशन का साइज तो खैर उनकी मर्जी है कि जितना बड़ा डेलीगेशन लाएं, बल्कि एक लिहाज से इस बात का इशारा है कि उनकी कितनी अहम पोजीशन है सऊदी अरब में। लेकिन असल बात यह है कि जो बातचीत होगी उसके नतीजे में ये तवक्को है कि कई मुआहदे पे दस्तखत होंगे, और वो सऊदी अरब का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगा। इससे पहले उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, और यकीनन उससे हमारी मईशत को बहुत फायदा होगा। सऊदी अरब को भी बहुत इसमें फायदा है, क्योंकि ग्वादर की जो लोकेशन है वो भी आप देखिए अहमियत रखती है। वो ग्वादर जो है सीपेक का एक बड़ा अहम हिस्सा है, और वहाँ पे जो कुछ भी प्रोडक्शन होगी वो पाकिस्तान के लिए नहीं होगी, बल्कि वो दीगर ममालिक के लिए भी होगी। तो सऊदी अरब का एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, जो बड़ा अहम है। तो शाहिद साहब, आपको क्या लगता है ये तमाम तर चीजें मटीरियलाइज कब तक हो जाएंगी? अब देखिए, इसमें उन्होंने ये भी कदम उठाया है कि दोनों तरफ से एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाया जाएगा, जिसकी सरबराही मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की तरफ से और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान की तरफ से करेंगे। तो इससे सीरियसनेस ऑफ पर्पस तो नजर आती है, क्योंकि माजी में देखा गया है अक्सर मुल्कों के साथ मुआहदे होते हैं, लेकिन उस पर अमल या तो फौरन नहीं होता या होता ही नहीं है। और हमारे यहाँ आपको मालूम है ब्यूरोक्रेसी और करप्शनिज्म के मसाइल भी हैं। तो इस बात की जरूरत है कि हाईएस्ट लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग की जाए, और अगर कोई कमी रहती है, देर होती है, उसका फौरन नज़ारा किया जाए। तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि इतने हाई पावर्ड तौर पे जब मॉनिटरिंग होगी तो यकीनन इम्प्लीमेंटेशन भी वक्त के साथ होगा। ठीक है शाहिद अमीन साहब, फिलहाल के लिए तो आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हम आपसे दोबारा भी रब्ता करेंगे, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद ही वली अहद जो है वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तक़बाल की तैयारियाँ भी मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारे साथ तारिक चौधरी साहब भी मौजूद हैं, उनकी जानिब जाऊँगी। तारिक चौधरी साहब, आप बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन ख़बरें तो यकीनन आप तक पहुँच रही होंगी। क्या वजह है कि थोड़ा सा डिले हो गया है, स्केड्यूल में थोड़ी सी तब्दीली आई है क्या? नहीं, कुछ ऐसी डिले भी नहीं है, ऐसी तब्दीली भी नहीं है। जब ज़ाहिर है पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में त्यारा है तो यकीनी तौर पर कुछ देर तक वो पहुंच जाएगा। उसका अराइवल, उसकी लैंडिंग जो है, हर चीज़ पहले से तय होती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हमारी इतला के मुताबिक वो पहुंच चुके हैं, उनके साथ वफाकी काबीना के अरकान भी पहुंच चुके हैं। तो वो जो मरहला है उनकी लैंडिंग का, वो तो अब से थोड़ी देर बाद वो मुकम्मल हो जाएगा, वो तशरीफ़ ले आएंगे। बुनियादी बातें ये जो आपने डिस्कस की है, जिसका नुक्ते की तरफ इशारा किया अनवर हाशमी साहब ने, देखें जब किसी मुल्क के ताल्लुकात होते हैं दूसरे मुल्क के साथ, तो उसमें आपने देखना होता है कि उसके लॉन्ग टर्म फ़ायदे क्या हैं। अब जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने, जिसा अनवर ने बताया, उसकी हिस्ट्री उनकी बताई, 22 साल की उम्र में उन्होंने रमूज़ मुमलकत जो थे वो सीखने शुरू किए अपने वालिद साहब के साथ उनके मशीर के तौर पर। उसके बाद वो वज़ीर दफ़ा के ओहदे पर भी रहे, और भी अहम उन्होंने पोस्टें असाइनमेंट्स जो ली हैं, और अब वो 32 साल की उम्र में जो इस्लामी दुनिया है, और मेरे ख्याल बहुत सारे सैकड़ों ममालिक ऐसे होंगे जिनमें यंगेस्ट जो है वो लीडरशिप के तौर पर उभर के सामने आ रहे हैं। जिस तरह से वो सऊदी अरब को आगे लेके चल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने इकनॉमिक रिफॉर्म्स का जो एक खाका बनाया है 2030 के नाम से, जिस तरह से वो लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं,
सऊदी अरब के बारे में एक बार बड़ी बात की जाती थी कि वहाँ पर बाज़ औक़ात जो उनके जो अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुताबिक हमारे कई मुल्कों में इतराज़ हुआ करता था कि वहाँ पर कई ऐसी मजहबी मकामात हैं जिनको नहीं खोला जाता या जिनके बारे में हमारे यहाँ बड़े लोगों के जज्बात हुआ करते थे। अब उनके बारे में भी वो उनको खोल भी रहे हैं और उनको उन्होंने एक बाकायदा महकमा बनाया है जो कि तकरीबन 300 के करीब उन्होंने आर्कियोलॉजिकल साइट्स या जिनकी मजहबी लिहाज से बड़ी अहमियत है उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको वो दोबारा ठीक कर रहे हैं ताकि आम लोग वहाँ पर जाके उसको देख सकें। इस तरह जो उन्होंने खेलों के शोबे में अपने मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, एंटरटेन शोबे में, जिस तरह से टूरिज़म के शोबे में आपको पता है कि टूरिज़म के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का और सऊदी क्राउन प्रिंस का विजन तकरीबन एक जैसा है। उनको ये मालूम है कि आज की दुनिया में टूरिज़म जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जिस तरह से आप देखें हमारे हमसाया मुल्क हैं, वहाँ बहुत टूरिज़म के लिहाज से वहाँ बड़ी आमदनी है उनकी, वहाँ उनका बड़ा है, हमारी तरफ इतनी तवज्जो नहीं है। इस तरह सऊदी अरब है, दुनिया की पुरानी तरीन तहजीबों में से एक है, वहाँ भी बड़े रिलीजियस टूरिज़म भी है और भी मौके मौजूद हैं। तो ये जो आज की यंग लीडरशिप है वो अपने अपने मुल्कों को जो आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन अगर किसी के पास ज़राअत है तो ज़रूरी नहीं है कि ज़राअत पर इक्तफ़ा करके बैठे रहें, अगर किसी के पास तेल है तो ज़रूरी नहीं कि तेल पर इक्तफ़ा करके बैठे रहें। आपको अपने मुल्कों को खुशहाल करने के लिए, अपने मुल्कों को वायबल बनाने के लिए, इक़्तिसादी तरक्की के लिए आपको और एवेन्यूज़ तलाश करने होते हैं। यही वो विज़न है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बहरा अहमर में एक नए शहर का जो वो तामीर करने जा रहे हैं, जिसको कहा जाता है कि वो एक ओपन शहर होगा, दुनिया भर के से आ सकेंगे। जिस तरह से उन्होंने रियाज में मुख्तलिफ कंसर्ट मुकर्रर किए। ठीक है तारिक, आपके लिए फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लेकिन हम एक ब्रेक ले रहे हैं। अनवार हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, ब्रेक बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे।